हाँ जी। चलो, मेरा नाम नफेशिक है। चित्र में रहने वाला हूँ। आर्मी मैंने 30 साल जॉब की और उसके साथ अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जॉब कर रहा हूँ और इस जॉब को करते करते एक संस्था के साथ काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 सेक्टर 17 द्वारका दिल्ली में हुई। इसकी स्थापना करने वाले हैं मिस्टर संजीव कुमार, जो कि भारतीय सेना से रिटायर है। 17 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में और एडीएससीआई एसोसिएशन डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। मामचंद रायपुरिया जी हैं इनके साथ, जो कि नेवी से रिटायर है और 20 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। कंपनी के पास खुद के मैन्युफैक्चर प्लांट हैं। जितने भी प्रोडक्ट है खुद के प्लांट में बनाए जाते हैं। 12 वेयर हाउस है ऑल ओवर इंडिया में, 750 फ्रेंचाइजी और खुद की टेस्टिंग लैब भी है। जितने भी लीगल सर्टिफिकेट है सारे के सारे कंपनी के पास हैं। ये पूरे प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट, एफएसएसआई का, आईएसओ सर्टिफिकेट, जीएमपी, आयुष मंत्रालय का सब सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। जितने भी प्रोडक्ट है ईरोफिस लैब में टेस्ट कराए जाते हैं। ये एशिया की मानी हुई लैब है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट में अगर थोड़ी सी भी गुणवत्ता कम होगी तो ये रिजेक्ट कर देती है। आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड है। 9वां साल चल रहा है और 8 टाइप के अवार्ड ले चुकी है। इंडियन आइकॉन ब्रिज अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड, मिलियन ब्रांड्स अवार्ड, भारत सूर्य श्री अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर, इंटरव्यू ऑफ एमडिन, ऑर्बिस मैगजीन। ये मैगजीन जो है साल में एक बार छपती है। मोदी जी के साथ में देखो पहले पेज पे इनका इंटरव्यू आया हुआ है। मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड यूके पार्लियामेंट से अभी अभी लेके आए हैं 2023 में। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी 2020 में, उनके द्वारा। अप्रैल 2021 में गोवा सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया और हेल्थ केयर अचीवर अवार्ड 2023 में अभी अभी मिला है। कंपनी का मिशन है बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत। यानी कि आज की देख रहे हो, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, बीमारी से लोग परेशान है और बेरोजगारी का भी बुरा हाल है। तो उसी मिशन पे काम कर रही है कंपनी। हमारा जो बॉडी है ये 7 तत्वों से मिलकर बनता है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। इनमें जब अनबैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में तभी बीमारियां पैदा होती है। अगर ये बैलेंस है तो कभी शरीर में बीमारी आएगी नहीं। पुराने टाइम पे जो बच्चा था स्वस्थ पैदा होता था, खान पान शुद्ध और ताजा, दूध, दही, फ्रूट सब कुछ ताजा मिलता था हमारे को। योगा कसरत करते थे लोग, मेहनत करते थे और एक लंबी लाइफ जीते थे। लेकिन आज की डेट में बहुत से बच्चे तो बीमारियों के साथ ही पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद जो कमी शमी है तो आज का खान पान, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब खिला खिला के 40 साल के बाद हर कोई दवाइयों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। पुराने टाइम पे जो बीमारियां थी, मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, काली खांसी जैसी बीमारियां थी जो कि चूहे, वायरस और मच्छर से फैलती थी। आज की डेट में ये बीमारियां खत्म है क्योंकि साइंस ने इनका वैक्सीन निकाल दिया। बचपन में लग जाती है तो आज इन बीमारियों से कोई परेशान नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, गठिया बाय, ये जो बीमारियां हैं जिसको एक बार हो गई वो जिंदगी भर इन्हीं बीमारियों के चुंगल में फंस जाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, अमीनो एसिड, वाटर, ये सब जरूरत होती थी और ये पुराने टाइम पे हमारे को मिलता था सब कुछ। लेकिन आज की डेट में हमने इंसान का बनाया हुआ बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, केक ये सब खाना शुरू कर दिया जो कि एक स्लो पॉइजन का काम करता है हमारे शरीर में। यानी कि धीमा धीमा जहर है ये और बीमारियां पैदा करता है। पुराने टाइम पे हमारे खेती का ढंग था जो नेचुरल टाइप से खेती करते थे, बैलों से होती थी और गोबर का खाद वगैरह डालते थे। उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेमिंग जो आज हो रही है ये नहीं थी पुराने टाइम पे। यानी कि स्प्रे, खाद वगैरह नहीं थे। खाना बनाने का ढंग भी हमारा अंगीठी पे धीरे धीरे पकता था जो कि 2-2 दिन तक दाल सब्जी हम खा लेते थे। लेकिन आज की डेट में ओवन और कुकर वगैरह में सब्जी बनाई जाती है जो कि हाई टेम्परेचर देके और हाई प्रेशर देके बनाते हैं उसको, तो वो पकता नहीं है, वो गलता है
और गली हुई चीज बदबू मारती है। अगर दोपहर की बनाई हुई गर्मियों के टाइम पे सब्जी रख दो कुक करके, फ्रिज में मत रखो, शाम को हम उसको खा नहीं पाएंगे, बदबू मारेगी। लेकिन जबकि पुराने टाइम पे अंगीठी की दाल को 2-2 3 दिन तक भी खा लेते थे हम। पुराने टाइम पे कोई जंक फूड वगैरह नहीं थे, लेकिन आज की डेट में शाम को किसी भी मार्केट में चले जाओ, लोगों की लाइन लगी रहती है जंक बर्गर पिज्जा खाने के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज हाई थी पुराने टाइम पे, लेकिन आज की डेट में घर के 4 बंदे हो, 3 हो, 2 हो, 2 बच्चे हो, सब अपना अपना फोन लेके लगे रहते हैं। किसी के पास कोई फिजिकल एक्टिविटीज के लिए टाइम ही नहीं है। जो हमारे फसलों में पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद जनसंख्या ज्यादा होगी, फ्रूट सब्जी पूरे नहीं हो पा रहे तो उनमें इंजेक्शन लगा के आ रहे हैं। एयर पोल्यूशन, फैक्ट्रियां इतना ज्यादा हो गई है, गाड़ियां इतना ज्यादा हो गई हैं, तो इन फैक्ट्रियों को बंद भी नहीं कर सकते। गाड़ी का एयर पोल्यूशन चेक किया जाता है, चलाने भी करते हैं, लेकिन किसी फैक्ट्री में कितना भी धुआं कैसा भी निकल रहा हो, कभी चेक नहीं होता, क्योंकि उससे रोजगार मिलता है लोगों को। इसलिए फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर सकते, मजबूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज, बच्चे खाना खाते खाते टीवी देखते देखते आके स्कूल से सीख जाते हैं। वाटर पोल्यूशन, पुराने टाइम पे हम हैंडपंप का या कुएं का पानी पीते थे, आज की डेट में हर किसी के पास पाइपलाइन का पानी है, जो कि टंकियों में देखेंगे तो हम काफी गंद मिलता है उसमें। खाना ओवन वगैरह में गर्म करते हैं, बनाया हुआ खाना दोबारा गर्म करके खाते हैं, जिसमें कि कोई विटामिन बचता ही नहीं है। फोन रेडिएशन, फोन के बारे में पुराने टाइम पे तो फोन था ही नहीं, लेकिन जब फोन आया भी तो इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी रखते नहीं है, और रात को सोते टाइम तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। इससे रेडिएशन जो निकलती है वो हमारे दिमाग पे या हमारे शरीर पे कितना असर डालती है, इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। इसलिए लोगों ने घरों में टावर लगवाने शुरू कर दिए, और जिस घर के ऊपर टावर लग जाता है उसके 500 गज के एरिया में कोई गाय भैंस बच्चा नहीं दे सकती। इसीलिए आज की डेट में बच्चे पैदा होते ही बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। पुराने टाइम पे मसाले घर में कुटाई होते थे, लेकिन आजकल बाजार से रेडीमेड लाते हैं, और उनमें कई बार कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, कोई कुछ मिला रहा है उसमें, कोई कुछ मिला रहा है। अब ये सब जो हमारी जीवन शैली में बदलाव आए हैं, उनसे हम बच नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे हिस्से का हमको लेना ही पड़ता है। एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, ये सब आ ही रहा है, और उसी की वजह से दिल का दौरा, भारत में हर मिनट में 4 लोग दिल के दौरे का शिकार हो रहे हैं, जिनके हार्ट अटैक से जो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। शुगर, 7 लोगों को अगर खड़ा करके चेक करें तो 1 शुगर उसमें मिलेगी। धूम्रपान, नशे, सूखे, कोई सूखा नशा कर रहा है, कोई भूखी खा रहा है, कोई शराब का नशा है। मतलब लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कि बहुत से लोग तो बिना नशे के रह ही नहीं पा रहे आज की डेट में। 50% लोग आजकल टेंशन के शिकार हैं। किसी भी जॉब में चले जाओ, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं, और एक दूसरे से झगड़े, एक दूसरे की चुगलीबाजी, मतलब तनाव, हमेशा टेंशन में रहते हैं। 10 लेडीज को अगर चेक करें तो उसमें 4 को कोई ना कोई गंभीर बीमारी मिल जाएगी। किसी को बच्चादानी में गांठ रसोड़ी मिलेगी, किसी को लिकोरिया की प्रॉब्लम मिलेगी, किसी को सर्वाइकल माइग्रेन मिलेगा। मतलब 10 में से 4 को बीमारी मिलेगी ही मिलेगी। जोड़ों का दर्द, गठिया बाय, हर एक तरफ किसी भी साइड में निकल जाओ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 साल चारपाई पे बैठे हैं। जिसने घुटने चेंज करवा लिए वो बेचारे वैसे ही कंडम होके बैठ गए कुछ तो, और कुछ के काम भी किए तो वो जमीन पे बैठ ही नहीं सकते कुर्सी के अलावा। मोटापा, आज की डेट में अगले 10 सालों में 50% लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे, और आज भी देख रहे हो तो बहुत से लोग इतने मोटे हो जाते हैं जैसे लगता है गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। कैंसर, भारत में कैंसर के कारण करोड़ों लोगों की जान जा रही है। एलर्जी, 20 से 30% आबादी आज की डेट में ये कि जबकि लेडीज को ज्यादा है। बहुत सी लेडीज को डॉक्टर क्या बोलता है, आपकी नाक की हड्डी बनी है, साइनस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे 4 केस ऐसे हैं जिनको नाक की हड्डी बड़ी हुई बताया था, और वो आज बिल्कुल ठीक है, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, उनकी एलर्जी खत्म हो गई है। इसके अलावा पीलिया, लकवा, बीपी की बीमारी, अस्थमा, पथरी, ये बहुत सी बीमारियां हमारे आसपास में लोग जिससे परेशान हैं। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? या तो हम पुराना लाइफस्टाइल अपनाएं, लेकिन ये कहां से लाएंगे? ना तो हमारे पास टाइम है फिजिकल एक्टिविटी करने का,
ना ही हमारे को फ्रूट सब्जी वगैरह ताजा मिलेगी, ना ही अनाज हमको ताजा मिलेगा, कि बिना केमिकल का मिलेगा ही नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम पुराने लाइफस्टाइल को अपनाएं। फिर क्या करें? अंग्रेजी दवाइयां खाएं उसके सारे जी। और आज की डेट में ये 5 mg से शुरू हुई थी एंटीबायोटिक, आज 1000 mg में पहुंच गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शरीर पर कोई मेडिसिन आज की डेट में काम ही नहीं कर रहा है, यानी कि वो अपनी बीमारी से परेशान है बेचारे, कोई दवाई काम नहीं कर रही उनको। अगर फिर हम जो अपना आयुर्वेद भूल चुके हैं, अगर उसको वापस अपने घर में अपनाना शुरू करें, तो हम अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं और इन बीमारियों से बचा जा सकता है। पुराने टाइम पे लोग खुद ही घर में काढ़े बनाते थे, पीते थे। लेकिन आज की डेट में किसी को काढ़ों के बारे में पता नहीं है, कैसे बनाना, कैसे पीना। तो अगर हम इनको पहले से यूज करना शुरू कर दें तो इन बीमारियों को हम बचा सकते हैं अपने आप को। अगर किसी को आ भी गई है तो इन काढ़ों के जरिए हम उसको फिर भी ठीक कर सकते हैं, यानी कि कैंसर तक के इसमें रिजल्ट है। पोलियो वाला पैदाइशी बच्चे ठीक हो चुके हैं, सर्वाइकल माइग्रेन 15-15 साल का, गठिया बाय, हर बीपी वाला स्टंट डालना पड़ेगा बोला डॉक्टर ने बोला है, लेकिन स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत से रिजल्ट है, जो कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है उस पर भी मैंने कई रिजल्ट डाल रखे हैं। यही सोचते हुए 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाए हैं संस्था ने, वेलनेस के, ब्यूटी केयर के, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, होम केयर और एग्रीकल्चर के। सबसे पहले बात करें इम्यूनोडॉक, 200 बीमारियों पे काम करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा देता है हमारी। और जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गई तो शरीर में बीमारी बचेगी ही नहीं। कितना भी पुराना अस्थमा हो, सांस चढ़ता हो, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम हो, सभी पे काम करता है। डाइबोडोक का शुगर का लेवल 450 का मैंने खुद कंट्रोल किया हुआ है। ओवियोडोक मोटापा कम करता है। फीवोडोक किसी भी टाइप का बुखार हो, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सब पे काम करता है। बायोडोक हार्ट की कोई भी समस्या हो, बीपी बढ़ता हो, जिंदगी भर बोला दवाई खानी पड़ेगी, 3 महीने के बाद दवाई बंद हो जाएगी। स्टंट डालने के लिए बोल दिया, स्टंट डालने की जरूरत ही नहीं है, हार्ट की फुल्ली सर्विस करता है। स्टोन डॉग पथरी, किडनी की पथरी हो, यूरिनरी ब्लैडर की हो, पानी बना के बाहर निकाल देती है। पाइलोडॉग पाइल्स, 3 केस मेरे ऐसे हैं जिनका 2-2, 3-3 साल से खून बंद नहीं हो रहा था, 10-10, 15-15 साल की पुरानी बवासीर जड़ से खत्म कर दी है इस प्रोडक्ट में। क्लोरोडॉग कैंसर जैसी बीमारी पे काम करता है, यानी कि कैंसर के बहुत से पेशेंट जिनकी जिंदगी गई है। थाइरॉइड, ये लेडीज की प्रॉब्लम होती है, गले में ग्लैंड होता है जिसका कि जिंदगी भर दवाई चलती है इसकी, और कोई तो इसमें मोटा होना शुरू हो जाता है, कोई पतला, ये उसको जड़ से खत्म कर देता है। एलोवेरा हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। चर्म रोग किसी भी टाइप का सभी पे काम करता है। ज्ञानोडोक लेडीज की किसी भी टाइप की कोई भी समस्या हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, पीरियड की प्रॉब्लम हो, गांठ थोड़ी हो, सभी पे काम करता है। 20-20 साल से जिनकी शादी हो गई थी, बच्चे नहीं हुए, उनको बच्चे हो चुके हैं। 12 साल का मेरा खुद का एक गड़ी पाटरा का है एक केस, जिसको डॉक्टर ने मना कर रखा था कि हो ही नहीं सकते, और उसको हो चुका है। थंडरब्लास्ट है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। चीर में थकान, कमजोरी, डॉक्टर ने बोल दिया इस इंसान से बच्चा नहीं हो सकता, उस इंसान को बच्चा करवा दिया इस प्रोडक्ट में। ऑर्थोडॉक घुटना दर्द, हड्डियों का कहीं भी हड्डियां कमजोर हो, गठिया बाय हो, सभी पे काम करता है। 3-4 केस है मेरे 11-11, 12-12 साल पुराने, जो कि ठीक हो चुके हैं। लिवोडॉक लीवर की कोई भी समस्या हो, सभी पे काम करता है। नोनी टूटे हुए सेलों को जिंदा करता है, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करता है। त्रिफला वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है, यानी हम हमारी पाचन शक्ति पे काम करता है। वायरल हो, किसी भी टाइप का वायरल अटैक हो, उससे बचाता है, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत से लोगों की जान बचाई। डेंगू में भी काम करता है। ब्रेन डॉग दिमाग की कोई भी समस्या उस पे काम करता है। कफ डॉग पुरानी से पुरानी खांसी, अस्थमा, टीबी सब पे काम करता है। एलर्जी डॉग एलर्जी जैसी मर्जी हो, चर्म रोग हो, कोई भी छींकने की हो, जुकाम की हो, साइनस हो, सभी पे काम करता है। प्रोडोक बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उनकी ग्रोथ के लिए है। फ्रिजी डॉग है, ये भी छोटे बच्चों के लिए है। इसने इस प्रोडक्ट ने पैदाइश की जो गूंगे बहरे बच्चे हैं उनको सुनना शुरू हो गया और बोलने शुरू हो गए वो, और पोलियो वाले बच्चे आज चल रहे हैं इस प्रोडक्ट की वजह से।
एडिडो किसी भी टाइप के नशे की आदत है, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसमें छोड़ने में मदद करेगा। वैनडोक ऑयल नसों पे गुच्छे से हो जाते हैं और उसमें बड़ी तकलीफ होती है, बुजुर्गों को होते हैं ये, तो उस पे लगाने से ही सिर्फ उसको ठीक कर देता है। हर्बल टी है, चाय तो हम वैसे भी पीते हैं। पंचतुलसी है, अगर ये पंचतुलसी हमेशा घर में यूज करते रहें तो उस घर में अगर पहले से बीमारी आई है तो तब तो बात अलग है। अगर बीमारी नहीं है कोई और पंचतुलसी हमेशा पानी में डाल के पीते रहें घर में, तो उस घर में कैंसर नहीं आ सकती और ना ही हार्ट की दिक्कत आ सकती। ज्वाइंट कटल ऑयल और जेसी जेल, ये दोनों घुटना दर्द हो, मोच का दर्द हो, सभी पे लगाने से तुरंत राहत देता है 10 मिनट में। ये फूड सप्लीमेंट भी है। आज की डेट में हम जो खान पान करते हैं, हमारे शरीर में पूरी विटामिन मिनरल ये सब पूरे हो नहीं पाते हैं, तो जैसे जैसे जिसकी कमी है उसके अनुसार सारे टाइप के फूड सप्लीमेंट है। ये भी फूड सप्लीमेंट है, हाइट बढ़ाने के लिए है, मसल बढ़ाने के लिए है, पतला करने के लिए है, इम्यूनिटी ड्रॉप है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और इम्यूनिटी लगता है कमजोर हो रही है तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में मिलाएं और पी जाए। च्यवनप्राश है, प्राश दो, च्यवनप्राश तो हम बाजार से भी लेते हैं, ये ऐसा च्यवनप्राश है कि इम्यूनिटी बढ़ाएगा और गर्मी में लें सर्दी में लें सभी टाइम पे काम करेगा ये। मेकअप मंत्रा के भी हैं, डे क्रीम जेंट्स के लिए, डे क्रीम लेडीज के लिए, नाइट क्रीम लेडीज के लिए और नाइट क्रीम जेंट्स के लिए, एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम, मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, सभी टाइप के मतलब जो आज की डेट में मार्केट में है वो सारे के सारे यहाँ भी है। ये फेस पैक है, फेस वॉश भी है, बॉडी लोशन है, गोल्डन मिल्क पाउडर है। अगर दूध में 1 चम्मच मिला के पिए तो हमारे दूध की डबल पावर कर देगा ये। प्रोटीन डोक है, बच्चों के लिए प्रोटीन। एनर्जी ड्रिंक यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं हम, उसकी जगह पे हम इसका 1 चम्मच गुनगुने पानी में घोलें और पिए तो ये हमारी कोल्ड ड्रिंक को खत्म करवा देगा। ये कोल्ड ड्रिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे टेस्ट है इनके। शहद है, कॉफी है, रिफाइंड ऑयल, ये राइस ब्रेन ऑयल है जो कि हार्ट की बीमारी नहीं आने देता और उसका 300 डिग्री तक टेम्परेचर गर्म करने से भी ये कड़ेल जो गिनती करते हैं हम तेल, तो कड़ेल हो गया ये कड़ेल में नहीं जाता है। साबुने हैं, ये बाथ विदा सोप है। अगर नहाने के बाद बाथरूम में जैसे साबुन रखी है, दरवाजा बंद कर दो, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद जब भी जाओगे ऐसे लगेगा इसमें पता नहीं कौन सा सेंट छिड़का हुआ है, इतनी अच्छी साबुन है। नॉर्मल चरम रोग छोटा मोटा है वो ऐसे ही साफ कर देता है। ये पोछा मारने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, गर्मी के कपड़े सर्दी के कपड़े जैसे मर्जी दो हर टाइप के, बर्तन साफ करने के लिए। हेयर डॉग हेयर ऑयल है, यानी कि शैम्पू भी है। बाल झड़ रहे हैं लोगों के, 15 दिन में मैंने रिजल्ट लिया हुआ है कि बाल झड़ने बंद हो गए। टूथपेस्ट है, दांत की कोई भी समस्या हो, ठंडा गर्म लगता हो, मसूड़ों में खून आता हो, कीड़े का दर्द है, अगर 15 दिन तक यूज कर लिया, 15 दिन के बाद इतना भी खाया हुआ दांत है दर्द नहीं होगा, ना ठंडा गर्म लगेगा। दाद खाज खुजली खारिश जड़े हुए पे कटे हुए पे कहीं भी लगाओ वहां भी काम करेगा। आइस के मसे हैं उस पे लगाओ वहां भी काम करेगा। गले में खराश हो गई, खांसी ठीक नहीं हो रही, 2 महीने से दवाई खा रहा है, थोड़ा पानी में घोलो और गरारे करो इससे, 2 बार में बिल्कुल क्लियर कर देगा गले को। ये मसाले भी हैं, मिर्ची है, धनिया पाउडर है, हल्दी है जो कि बिल्कुल प्योर है, जबकि बाजार में मिलावट वाले आ रहे हैं आजकल। खेती के प्रोडक्ट है, अगर हम खाद को छोड़ के और इनको यूज करना शुरू करें तो हमारी जमीन वापस उपजाऊ भी होगी, फसल भी ज्यादा होगी और जमीन में नुकसान भी नहीं होगा और हमारे खुद के शरीर में भी नुकसान नहीं होगा। टोटल 150 के आसपास प्रोडक्ट है। अब संस्था क्या बोलती है कि एक बार हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट आया कि नहीं आया। अगर रिजल्ट आ जाता है तो लोगों को शेयर करना है सिर्फ, और शेयर तो ये लोग भी कर रहे हैं। लक्स साबुन से 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, दाने दाने में केसर का दम लिखा हुआ है, 5 रुपए में कहां से केसर मिलेगा। ये फेयर लवली से मैडम बोलती है कि गोरे हो जाएंगे 7 दिन में, और अमिताभ जी को हर चीज का एडवर्टाइज देता है क्योंकि इनको सिर्फ एडवर्टाइज देने के ही पैसे मिलते हैं। वही इस संस्था में भी काम है। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं। नो टाइप की इनकम हमारे को यहाँ से मिलेगी। फिर
5% से 20% रिटेल प्रॉफिट, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उस पे 5% से 20% तक का हमारे को डिस्काउंट मिलेगा। सेल कमीशन वीकली मिलेगा। 6 लाख पर मंथ तक की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। मंथली सेल परफॉर्मेंस कमीशन 1 लेवल से 18 लेवल तक प्रमोशन है। जैसे जैसे लेवल होते जाएंगे, महीने के लास्ट में जब भी लेवल होगा उसकी पेमेंट आ जाएगी खाते में। टूर पैकेज थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, मालदीव सब जगह टूर हैं इसमें। 7वें लेवल से टूर शुरू हो जाते हैं। रीपरचेज का खुद का भी और टीम का भी, जो भी परचेज करेगा दोबारा से सामान खरीदेगा उसका भी कमीशन आएगा। क्वार्टरली टूर पैकेज हर 3 महीने में पैकेज निकालती रहती है। फाइटर परिवार सुरक्षा योजना सबसे तकड़ा आज की डेट में किसी भी जॉब में नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने से ही फाइटर सुरक्षा परिवार योजना मिलती आगे आएगा। इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। और एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो, फाइटर सुरक्षा योजना में जो जिसको लागू हो जाती है उसके 12वीं क्लास तक 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए अपनी पैसा देती है, 1000 रुपया पर मंथ। यहाँ पर फ्री ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं है। 4 टाइप के डॉक्यूमेंट लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, पर्सनल फोटोग्राफ और नॉमिनी डिटेल। रजिस्ट्रेशन करने से खुद की आईडी पासवर्ड के साथ आपके मोबाइल पे आ जाएगी। पहले दिन से ही हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। प्रोडक्ट की होम डिलीवरी फ्री मिलेगी। एक एजुकेशन किट और एक मैगजीन मिलेगा। जूम मीटिंग के माध्यम से या गूगल मीटिंग के माध्यम से फ्री एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। जो भी हम प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं, हर एक प्रोडक्ट का एमआरपी और डीपी उसमें 5% से 20% का डिफरेंस रहता है। और हर एक प्रोडक्ट के पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि सेल पॉइंट। जैसे इसका 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, पॉइंट के 8 है, वीटलो यानी कि 8 पॉइंट है। अगर हम ये खरीदते हैं तो हमारे को हमारी आईडी पे 8 पॉइंट चढ़ जाएंगे। रेट के अनुसार है ये। जैसे ही हमारी आईडी पे फिर 52 पॉइंट जब भी हो जाते हैं और उसके बाद हम अगर कम करना शुरू करते हैं तो हम हफ्ते में 1 लाख तक इनकम ले सकते हैं। अगर हम अपनी आईडी को करते हैं 100 पॉइंट से 1.5 लाख हफ्ते में इनकम ले सकते हैं। जैसे आईडी लगाने के बाद मान लिया आपने ये आईडी लगाई तो आपको 2 जगह काम करने का मौका मिलेगा, एससीओ टीम और एसजीओ टीम, या 2 शोरूम बोल लो या इसको 2 दुकान बोल लो। यानी कि इन दुकानों में जितनी भी सेल होगी उस सारी का कमीशन आपको आएगा। जैसे आपने 2 लोगों को बताया, दोनों ने 100 पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज कर लिए। अब एक को गठिया की दिक्कत थी मान लो, दूसरे को कोई सर्वाइकल माइग्रेन था, आपके बताने से उन्होंने ले लिए तो आपको 1000 रुपए की इनकम आ जाएगी उसी टाइम। अगर एक ही हफ्ते में आपने 5 लोगों को दोनों साइड में बताया और उन्होंने आपके बताने से प्रोडक्ट ले लिए, 5000 की इनकम उसी हफ्ते आ जाएगी। ये है फर्स्ट इनकम। सेकंड इनकम, ऐसे ही 100 पॉइंट और 200 पॉइंट आपके लिखे होंगे, आपको 100 अलग से पॉइंट जो हुए तो मैचिंग इनकम में 100 का ले गए पहले ही, जो 100 पॉइंट बचेंगे इसका महीने के लास्ट में 1500 रुपए आएगा। ये है थर्ड इनकम। यहाँ पर 300 600 जैसे ही हो गए, 300 को तो मैचिंग पे दे गए पहले ही हफ्ते में, और जो 300 पॉइंट बचेंगे उसका 4500 रुपए अलग से आता है महीने के लास्ट में। जैसे आपने ज्वाइन किया, आपने राजेश जी अजीज जी 2 लोगों को बताया, आपके बताने से उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, 1000 रुपए आपको आ गया। राजेश जी ने बता दिया मोहन जी को, वो उसका दोस्त था, प्रोडक्ट उसने ले लिए और इनकम आएगी आपको 1500 रुपए की। टोटल इनकम यहाँ पर 2500 रुपए हो जाएगी और ये पहला लेवल यानी कि क्लियर हो जाएगा। दूसरे लेवल पे टोटल इनकम 7500 आ जाएगी, तीसरे पे 15000, चौथे पे 32000, 5वें पे 69000। अब जो फाइटर सुरक्षा योजना बताया था, जो भी 5वां लेवल क्रॉस कर दिया इमराल्ड हो जाता है 5वां लेवल। अगर कुछ भी उस बंदे को किसी को भी हो जाता है काम करते करते या अपने घर में या कहीं भी कुछ भी हो गया, 5वां लेवल वो कंपनी में कर चुका है, उसके घर में उसी टाइम 1 लाख रुपया पहुंचता है। टोपाज को 2, ब्लू डायमंड को 22 लाख, और एक बच्चा है उसका या 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे तक 1000 रुपया पर मंथ कंपनी 12वीं क्लास तक पढ़ने के लिए देगी। जैसे ये है रामा शंकर जी, 7वें लेवल पे थे, 3 लाख का चेक उसी टाइम इनके घर में पहुंचा है, कोरोना के टाइम पे चले गए दुनिया से।
और आज की डेट में 5 से 6 लाख इनके घर में आज भी इनकम आ रही है पर मंथ, क्योंकि इनके नीचे टीम काम कर रही है और टीम का कमीशन आपको जा रहा है। ये ब्लू डायमंड गणपत मीना जी है, 11-11 लाख के चेक यानी कि 22 लाख के चेक दोनों बच्चों के नाम इनके खुद एमडी घर में पूछा के आए और आज की डेट में 10 से 12 लाख पर मंथ इनके घर में जा रहा है, जबकि वो इंसान इस दुनिया में भी नहीं है। तो उन्होंने टीम खड़ा कर दिया और वो टीम काम करती जा रही है, घर में पैसा आ रहा है। छठे लेवल पे 2,10,000 की इनकम है। थाईलैंड का टूर मिलेगा, यहाँ पर चौथी इनकम शुरू हो गई। 7वें लेवल पे 3,50,000 की इनकम। 8वें लेवल पे 6 लाख की। दुबई का टूर मिलेगा फैमिली और 2 बच्चों के साथ। 9वें लेवल पे 13 लाख की इनकम है। ताशकंद का टूर मिलेगा 3 नाइट 4 दिन का। 10वें लेवल पे 22 लाख की इनकम है। अगर लेडीज काम कर रही है तो उसको 27 लाख मिलेगा। काम वही होगा लेकिन लेडीज के लिए और अपंग के लिए ये 5 लाख एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और हांगकांग का फैमिली के साथ में 4 नाइट 5 दिन का टूर मिलता है। 11वें लेवल पे 41,20,000 की इनकम है। स्विट्जरलैंड का टूर मिलता है फैमिली और 2 बच्चों के साथ 3 नाइट 4 दिन का। 12वें लेवल पे 73,40,000 की इनकम। रशिया का टूर है 5 नाइट 6 दिन का फैमिली और 2 बच्चों के साथ। 13वें लेवल पे 1,35,80,000 की इनकम। टूर मिलता है मलेशिया का या सिंगापुर का फैमिली और 2 बच्चों के साथ। 14वें लेवल पे 2,46,60,000 की इनकम होगी। 5 नाइट 6 दिन का टूर मिलेगा फैमिली और 2 बच्चों के साथ फिजी का। 15वें लेवल पे 4,57,20,000 की इनकम। ऑस्ट्रेलिया का खुद का 5 नाइट 6 दिन का टूर मिलेगा। 16वें लेवल पे 8,99,40,000 की। 17वें लेवल पे 17,78,80,000 की। 18वें लेवल पे 36,57,60,000 की। टोटल 18 लेवल इसमें है और 17वें लेवल पे इस कंपनी के अंदर पहुंच चुके हैं, जबकि कंपनी को 9 साल हुए। टोटल बिजनेस है जो ये 70 करोड़ खाते में आता है, 30 करोड़ के रिवार्ड इनकम वगैरह मिलती है। और जो एमआरपी और डीपी का फर्क है जो वो भी इतना ही पड़ता है 70 करोड़ के आसपास, लेकिन वो कहीं गिनती नहीं है क्योंकि वो हम कैश इन हैंड ले लेते हैं, जिसको भी देते हैं प्रोडक्ट उससे उसी टाइम ले लेते हैं हम पैसा। हर क्वार्टरली में टूर निकालती है कभी, तो जैसे अभी कोरिया क्रूज का निकला है 2 फरवरी तक लास्ट डेट है। कभी टारगेट निकाल देती है लैपटॉप का, कभी बाइक का, ऐसे टारगेट हर तीसरे महीने में क्वार्टरली निकलते रहते हैं। जैसे ये मेरे अपलाइन है तो सुरेंद्र सिंह राणा ब्लू डायमंड है। आज की डेट में ब्लैक डायमंड बन चुके हैं। 6 करोड़ के आसपास की इनकम ये ले चुके हैं टोटल 4.5 साल में। ये भी एसमेंट आ रही है, फौज से रिटायर है, ये भी 17 साल की नौकरी कर और 16 करोड़ इनकम ले चुके हैं 5 साल में। इनको 8 साल हो चुके हैं। रॉयल एम्बेसडर है, 32 करोड़ की इनकम ले चुके हैं। अब यहाँ हम जॉब की बात करते हैं, जैसे कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, ये कोई भी जॉब करने वाला 50,000 की जॉब से मान लो स्टार्ट किया उसने जॉब, 12 महीने की 6 लाख लेगा। अगले साल 5,000 बढ़ा दी, 12 महीने की 6,60,000। ऐसे टोटल अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो 5 साल की जॉब में 36 लाख रुपया कमा सकता है एक इंसान, अगर 50,000 जॉब से किया और हर मंथ हर साल मतलब 5,000 बढ़ते जाए, क्योंकि 5,000 कोई नहीं बढ़ाता है। और यहाँ से नेटवर्क से क्या मिल सकता है? पहले साल सिर्फ 20 लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए, एक के बताने से, मेरे बताने से उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, 500 रुपए मेरे को इनकम मिलता है, कंपनी की तरफ से आता है एक आईडी पे, तो 10,000 की इनकम आएगी मेरे को टोटल। लेकिन दूसरे साल अब उस 20 में से 10 को रिजल्ट आ गया, उन्होंने मेरे साथ काम भी करना शुरू कर दिया। 20-20 को वो भी प्रोडक्ट दे दिए, 200 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी। 501 प्रोडक्ट लेने से आएगा तो 1 लाख की इनकम यहाँ पर आ गई। तीसरे साल 200 में से 150 ने काम नहीं किया, सिर्फ 50 लोगों ने काम किया और 20-20 को वो भी ले आए, 1,000 की टीम तैयार हो जाएगी। 500 मिलेंगे तो 5 लाख की इनकम आ जाएगी। चौथे साल 1000 में से 800 ने काम नहीं किया, सिर्फ 200 लोग काम कर दिए और वो भी 20 को ले आए, 4,000 की टीम तैयार हो जाएगी। 500 मिलेंगे तो 20 लाख की इनकम आएगी।
5वें साल 4000 में से 3500 ने काम नहीं किया, सिर्फ 500 ने काम कर दिया और 20-20 को वो भी अपने साथ ले आए, 10,000 की टीम तैयार हो जाती है। 500 मिले तो 50 लाख की इनकम आ गई। टोटल 5 साल। अगर यहाँ पर कम से कम भी रेशियो में देखा जाए 76 लाख 10,000 तो कहीं नहीं गया है। आराम से यहाँ कमा सकता है बंदा। अगर किसी बड़ी सी सोसाइटी में और एक अच्छा सा घर चाहिए, विदेशों में घूमने का मौका चाहिए, पैसे की जब जरूरत पड़ी उसी टाइम मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए, एक बढ़िया सी मेरे पास गाड़ी हो, फैमिली बच्चों के साथ टाइम हो, अगर ये सब सपने हैं तो फिर इस काम को करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कॉमन मैन, यानी कि जैसे कोई भी एक इंसान लगा लो, पर डे 10 घंटे काम करता है, एक हफ्ते में वो 60 घंटे काम कर सकता है। अगर उसको तनख्वाह या पैसा ज्यादा चाहिए तो उसको अपना टाइम भी बनाना पड़ेगा, 10 घंटे के बजाय वो 12 घंटे ओवर टाइम करना पड़ेगा। यानी कि एक महीने में वो 240 घंटे ही काम करता है, एक साल में 2880 घंटे काम करता है। 30 साल अगर वो काम करेगा 86,400 घंटे ही पूरी 30 साल में काम कर पाएगा। लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है? अभी जैसे जो मैंने आपको पीछे पैसा दिखाया है, कितना पैसा यहाँ पर आता है, तो वो क्यों आता है? यकीन नहीं आता लोगों को कि इतना पैसा कैसे आ सकता है, ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो वो पैसा क्यों आता है? वो इस वजह से आता है, जैसे कि टाटा, अंबानी क्या करते हैं, 1 लाख एम्प्लॉय लगा दिए उन्होंने, 10-10 घंटे सब काम कर रहे हैं, 10 लाख घंटे एक दिन में काम हो रहा है। अब 10 लाख घंटे एक दिन में काम हो रहा है तो पैसा 10 लाख घंटे को आएगा। यानी कि पर डे की इनकम उनकी हमारी इतनी है कि जो 30 साल में भी हम नहीं कर पाएंगे। हम 30 साल में 86,400 घंटे काम कर रहे हैं और ये 10 लाख घंटे एक दिन में काम करवा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सैलरी में ना तो किसी को तनख्वाह देना है और अपने साथ काम करते हैं, और जैसे ही वो 10,000 की, 5,000 की, 1,000 की टीम बनती है, जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही पैसा आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है टीम की वजह से। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, नॉर्मल सी चीज है, अगर पहले महीने में अकेला हूं और मैंने सिर्फ 2 लोगों को बताया और वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हुए, 3 हो गए। तीसरे महीने अगर वो सारे के सारे एक नियम बना लें कि हर इंसान ने 2-2 लोगों को अपने साथ लेके आना है, 6 हो जाएंगे। चौथे महीने 12 हो जाएंगे, 5वें महीने 24 हो जाएंगे, छठे महीने 48 हो जाएंगे। ऐसे एक साल में 3072 लोगों की टीम बढ़ सकती है अगर हम नियम से काम करें। एक पे 500 मिलेंगे, 15,36,000 एक साल में यहां से कमाया जा सकता है। सिर्फ अकेला आदमी नहीं कमा सकता, लेकिन टीम कमा देती है, क्योंकि यहाँ पर मिलजुल के काम होता है एक दूसरे के लिए और टीम वर्क होता है। तो जब टीम वर्क होता है तो उसकी वजह से पैसा आता है। जिसकी बड़ी टीम होगी उसको ज्यादा पैसा, जिसके पास टीम ही नहीं होगी वो अकेले की मेहनत करता रहेगा। तो यहाँ पर 28 डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 1.5 लाख हफ्ते का और 6 लाख तक महीने का हम कमा सकते हैं। जबकि हमने प्रोडक्ट अपना किसी जान पहचान वाले को बताया, घटिया बाय करता, उसको दिलवा दिया। 15 से 16,000 के आसपास का प्रोडक्ट हम किसी को भी दिलवा दें, 10 लोगों को दिलवाएं, 1 को दिलवाएं, 4 को दिलवाएं, तो जैसे हमारा 100 पॉइंट हो जाता है, हमारी आइडिया एक्टिव हो जाती है और आगे जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे काम बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से हम पैसा जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, अपने जान पहचान वालों, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। और जब कोई लोग ठीक होते हैं ना, तंग है, पैसा फूक रहा है लेकिन बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है, और जब वो ठीक हो जाता है तो बड़ी दुआएं देता है। ये मेरा AWPL नफे सिंह यूट्यूब पे चैनल है, आप इस पे देख सकते हैं, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसमें कई बड़े अजीब से वो पड़े हैं रिजल्ट, जो कि 11-11, 12-12 साल से परेशान थे और ठीक नहीं हो पा रहे थे। जिंदगी भर बोला दवाई चलेगी, उनकी 3 महीने में दवाइयां भी बंद करवा दी। तो बड़ी दुआएं देते हैं लोग। नंबर 1 तो दुआएं और दूसरा अपनी इनकम तो है ही। तो आज का मेरा यहीं तक का प्रोग्राम था। हो सकता है आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो कोई नहीं, इसको 2-4 बार सुनो, उसके बाद ही फैसला करना कि क्या ये काम सही है या नहीं है। तो मेरे को जरूर इसका फीडबैक देना कि ये काम गलत है या सही है, क्या मैं जो कर रहा हूं सही लग रहा है ये काम।
तो भीमसेन जी, हाँ जी। सुना आपने पूरा? हाँ जी, पूरा सुना जी। कुछ समझ में आया? सही है तरीका तो ये। तरीका बिल्कुल तगड़ा है कि घर से देना कुछ नहीं है और कमाने के लिए अपनी मेहनत है, जितना मर्जी कर लो। बिल्कुल सही है ये तो। है ना? दूसरा, वैसे जान जरूरत पहचान है इसकी आजकल, है। जरूरत है इसकी जी आज दौर में। आज के दौर में बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हाँ लोग इतने परेशान होकर घूम रहे हैं ना बिल्कुल। कि जिंदगी भर बोला दवाइयां चलेंगी। हाँ जी। हाँ जी। कई केस है मेरे जिनकी मतलब दवाइयां बंद करवा दी। हम्म। चलो, कोई नहीं, एक दो बार और सुनो, समझ में आएगा अच्छे से, है ना? ठीक है सर। जैसे ही दोबारा करूंगा ना तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है सर। और अगर आपको लगा है कि नहीं ये तो बेहतर काम है और समझ में आ चुका हो, तो आप कॉल करना और ज्वाइन करो। ज्वाइन करने का कोई पैसा तो है नहीं, बाकी सिखाऊंगा। ठीक है। सीखने के बाद करना, जब तक नहीं सीखते कोई बात नहीं, सीखते रहो, क्या दिक्कत है? फ्री में ठीक है सिखाया सर। जा रहा है, क्या जा रहा है? सीखने में तो कोई नुकसान नहीं है कोई काम को। बिल्कुल कि जब अपने घर बिल्कुल से सर। लग कुछ नहीं रहा है तो फिर सीखने में क्या जा रहा है? बिल्कुल सर, सीखना तो चाहिए। है ना? तो सीखा हुआ तो सीखना काम तो। में आ सकता है कभी ना कभी। हाँ जी बिल्कुल। चलो, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया उसके लिए। और अभी हम यहाँ मीटिंग खत्म करते हैं। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, गुड नाइट।